और फिर इंडिया ने वेस्ट को उसको अपनी जगह दिखा दी है। इंडिया को ये बार बार करना पड़ता है हालांकि, बट क्या कर सकते हैं। West has this habit of self-proclaimed monitor of the class, whose job is to poke everybody in the world, जहाँ पे वो इनवाइटेड भी नहीं है। इंडिया और रशिया का क्या चल रहा है, कैसा रिलेशनशिप है, किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया कि तुम हमारे रिश्तों पे कमेंट करो। ना रशिया की तरफ से इनविटेशन गया, ना इंडिया की तरफ से गया, ना हमारा कोई वोट चल रहा है, ना ऐसा कोई क्राइसिस है कि वेस्ट हम पे कमेंट किया। एंड स्टिल दे थिंक दैट दे हैव राइट टू कमेंट ऑन अस एंड दे आर डूइंग दैट। एंड वी हैव टू समटाइम्स, हमें भी बताना पड़ता है उन्हें कि भैया आपका काम नहीं है ये, उन्हें याद दिलाना पड़ता है ये बात। एनीवे, ट्रम्प को एक बार फिर टैरिफ दौरा पड़ा है। इससे पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था ये बोल के क्योंकि इंडिया के टैरिफ सबसे ज्यादा है, इसलिए हम भी उन पे 25% टैरिफ लगाएंगे। अब उनका नया क्लेम ये है कि हम इंडिया पे टैरिफ्स को और बढ़ा रहे हैं बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है और उस पैसे से यूक्रेन पे अटैक्स कर रहे हैं। बाय द वे, जब ये ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था उस टाइम अमेरिका ने इनफैक्ट इंडिया को अप्रिशिएट किया था कि अच्छी बात है आप लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, इससे वर्ल्ड में बैलेंस बना रहेगा और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। बट उनको अब अचानक से याद आ गया है कि नहीं, इंडिया का जो पैसा रशिया में जा रहा है उस पैसे से यूक्रेन पे हमला हो रहा है, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से रशिया में पैसा जा रहा है उससे यूक्रेन पे कोई हमला नहीं हो रहा है। अमेरिका जो यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, वो भी पैसा यूक्रेन के लिए यूज नहीं होता है। अमेरिका जो पैलेडियम खरीद रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, ईवी इंडस्ट्री के लिए, उसका इस्तेमाल यूक्रेन के लिए नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो अमेरिका रशिया से खरीद रहा है उसका भी इस्तेमाल यूक्रेन पे हमला करने के लिए रशिया बिल्कुल नहीं करता। रशिया सिर्फ इंडिया से जो पैसा जाता है उसका इस्तेमाल यूक्रेन पे हमला करने के लिए कर रहा है। अभी और सुनो, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो पूरा वेस्ट बोल रहा है, पूरे वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए और बाकियों को भी वार्न कर रहे हैं कि रशिया से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, कोई बिजनेस नहीं रखना चाहिए। लेकिन इजराइल ने जब फिलिस्तीन पे हमला किया तो इजराइल के साथ सिंपैथी, उनको तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं उल्टा ही। तो ये जब दो बड़े कंट्रीज दो छोटे कंट्रीज पर हमला कर रहे हैं तो एक के साथ तो रिलेशन भी नहीं रखना और दूसरे को स्पॉन्सर भी करना है, ये क्लियर हिपोक्रेसी है, सबको समझ आती है। अदर देन दैट, सिंस ट्रम्प भी खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो अब हमने भी उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है। सीज फायर वाले इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने मल्टीपल टाइम्स झूठे स्टेटमेंट्स दिए, अब उन्होंने एक और नया झूठा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना था कि आई अप्रिशिएट कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड इंडिया ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, रशिया ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने रशिया से 3 बड़े कंसाइनमेंट्स क्रूड ऑयल के मंगाए हैं। सो एक और झूठ ट्रम्प का। बट अब गुस्सा नहीं आता है, अब हैरानी नहीं होती है। इट्स फन टू वॉच, यू नो, ट्रम्प का नए नए स्टेटमेंट्स आते हैं। दिस इज फन। इनफैक्ट मैं तो वेट कर रही हूँ अब उनका कि अब कौन सा क्रिएटिव चीज लेके आएंगे ट्रम्प पोक करने के लिए। हमें वेट करना है कि मिस्टर ट्रम्प को अब एक नया दौरा कब पड़ने वाला है और किस चीज का पड़ने वाला है। एक और नया टैरिफ ब्लफ आने वाला है या एक और नया झूठ आने वाला है।